अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो 5 उन चीज़ों पे था, 5 ऐसे खानों पे था कि जो हमें रीहीट मतलब कि दोबारा गर्म करके नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि कौन से ऐसे खाने हैं जो हमें दोबारा गर्म करके इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जो फूड पॉइजनिंग का काम भी कर सकते हैं और जो जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग हो सकती है, नौज़िया हो सकता है और बहुत सी बीमारियां भी फैल सकती हैं। आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से वो 6 खाने या 5 खाने हैं जो हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं। गाइस, यहाँ पे तो खैर ट्रेंड बन चुका है कि लोग या तो इकट्ठा खाना बना देते हैं टाइम को सेव करने के लिए, या बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब्स वाले होते हैं जिनके पास टाइम की कमी होती है, तो बहुत सारी फीमेल जो होती हैं वो जॉब्स वाली होती हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाने को बना के फ्रीज़ कर देते हैं, इकट्ठा बना लेते हैं, या फिर जो खाना बच जाता है उसको फ्रीज़ कर लेते हैं या सेव कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे में इस्तेमाल कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आता हूँ जी आलू की सालन की तरफ। जो अगर आपके घर में या किसी के घर में भी आप आलू का सालन बनाते हैं तो उसको आपने या तो उतना ही बनाएं जितना इस्तेमाल कर सकें। अगर आपके पास बच गया है तो उसको आप फेंक भी सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रीज़ करते हैं उसको या सेव कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे इस्तेमाल कर लेंगे। जब रीहीट करेंगे तो आलू के सालन में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि दोबारा रीहीट करने से आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग का ज़रिया भी बन सकते हैं, या फिर आपको नौज़िया भी हो सकता है, इससे वॉमिटिंग भी हो सकती है, इससे और बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो खाना जो चीज़ आ जाती है वो है राइस। राइस का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो और आपके पास ये बच जाते हैं तो आपने इसको सेव नहीं करना, इसको फ्रीज़ नहीं करना, उसको रीहीट करके इस्तेमाल नहीं करना। बेसिकली राइस के अंदर जो है स्पोर्स पाए जाते हैं। जब आप इसको रीहीट करके इस्तेमाल करते हैं तो जो स्पोर्स हैं राइस के अंदर बैक्टीरिया पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों के अंदर पालक जो आ जाती है, पालक का भी यही हिसाब है। उसको भी आप अगर खाना बना के छोड़ देते हैं, दूसरी या तीसरे दिन रीहीट करके इस्तेमाल करते हैं तो दोबारा गर्म करके इस्तेमाल करने से पालक भी आपको नुकसान दे सकती है। इसके साथ साथ टर्निप यानी शलजम जो है, ये भी इसका भी यही हिसाब है, ये भी आपको रीहीट करने में नुकसान दे सकता है। इसके साथ साथ जो मशरूम्स होते हैं, बेशक मशरूम्स के अंदर जो है वो प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोटीन से इंसान जो है फ़ायदा भी ले सकता है, बट ये है कि आप सेम डे में उसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे अगर आप उसको 2 दिन बाद रीहीट करके इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, हमारे हार्ट के लिए इशू पैदा कर सकता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो हम ऑयल जो है कुकिंग ऑयल, ये बार बार रीहीट करके जो अब हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पकोड़े बनाते हैं, कोई भी चीज़ उसमें जो है फ्राई करते हैं, बार बार एक ही ऑयल को जब हम रीहीट करते हैं तो उसके अंदर ट्रांस फैट पैदा हो जाते हैं, जो कि एक तो बहुत जल्दी जो है हमारे हार्ट की ब्लॉकेज का सबब बन सकता है। इसके अलावा हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बनने का सबब, बहुत सारी डिजीज़ का जो है सबब बनने वाला ये जो बार बार रिपीट करते हैं हम ऑयल, ये वाला होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांस फैट पैदा हो जाते हैं। खाने की जहाँ तक बात करें तो उतना ही बनाएं खाना जितना आप इस्तेमाल कर सकें इजीली और उसी दिन आप खा सकें, तो इसको रीहीट ना करें तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह निगहबान।